हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के सामने आज क्लास 10th की कुछ बेसिस में आगे लेके आई हूँ। कुछ ऐसा न्यूमेरिकल जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करने वाला है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी से विद न्यूमेरिकल पावर एंड करंट के बीच। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमें ये बताएगा कि कैसे हम किसी पावर को कैलकुलेट करते हैं एंड पावर के साथ साथ उसमें करंट एंड वोल्टेज को भी कैसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक और एक नए सिरे से कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, हर एक न्यूमेरिकल का यूनिक क्या होता है, कैसे हम हर न्यूमेरिकल को एक अच्छे ढंग से ढाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इसलिए मैं इसी पे आगे बढ़ती हूँ और आप सभी को आई होप वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप लाइक शेयर लगातार बनाए रखेंगे और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके देखेंगे। मुझे उम्मीद नहीं, मुझे आशा नहीं, मुझे बस यकीन है आपके ऊपर और आपके जज्बे के ऊपर कि आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसी चीज़ को आप पॉज करके फिर से बार बार करके देखिए, क्योंकि हमें ये भी यकीन है कि आपको बार बार देखने से वो चीज़ें ज़्यादा समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक नए जज्बे के साथ लग जाते हैं। आज फिजिक्स का क्लास 10th का जो फिजिक्स है इसको नए जज्बे के साथ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। आपको क्या बताना है कि डिफरेंस बताना है कि जो ये किलोवाट होता है, क्या होता है, किलोवाट होता है और किलोवाट आवर होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या है, किलोवाट। आपका क्या पहला पॉइंट है कि किलोवाट क्या है एंड दूसरा है किलोवाट आवर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किलोवाट और किलोवाट आवर में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस ये है, ध्यान से देखिएगा, एक में नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अलग होगा, क्योंकि एक का नाम बड़ा है और एक का नाम छोटा है। एक का नाम है केवल किलोवाट और दूसरे का नाम है किलोवाट आवर। तो एक किलोवाट बराबर होता है, हम जानते हैं 1000 वाट। कितना होता है, 1000 वाट, या फिर हम इसी को कहते हैं 10 की पावर 3 वाट। क्या कहते हैं, 10 की पावर 3 वाट। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है तो आप तुरंत बताते हैं 1000 मीटर। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछता है 1 किलोवाट बराबर तो आप कहेंगे 1000 वाट। लेकिन यही चीज़ आपसे किलोवाट आवर में पूछ लेता है, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 आवर हमारा कितने मिनट के इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। और 1 मिनट कितने के इक्वल होता है, 60 सेकेंड। कितने, 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो एकदम बारीकी से देखिएगा, बारीकी से एकदम। तकनीकी इसमें क्या है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट। तो अगर मैं 1 घंटा हटा दूं, केवल कह दूं 60 मिनट में मुझे ये काम करना है, इसका सेंस ये बैठता है कि हमने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है कि 60 मिनट में आपको ये काम करना है। कहने का सेंस क्या है कि 1 घंटे में आपको ये करना है। ठीक है, तो 1 घंटे चेंज हो गया किसमें, 60 मिनट में। और 1 मिनट में हम जानते हैं 60 सेकेंड होता है। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। जब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3600। कितना आ जाएगा, 3600 सेकेंड आएगा। इसका मतलब ये है इन सेंस कि 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं तो आप बताएंगे 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर हम रखते हैं कि 1 आवर कितने के इक्वल हो गया, 3600 सेकेंड के इक्वल हो गया, क्योंकि टाइम की सबसे बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3612304056 3250 होगा ना, ये इतना आएगा कि नहीं। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36540। ठीक है, अब हमें लाना है 4 नहीं 5, भैया 5 देखो 1 2 3 4 एंड देन 50 आएगा। इनको सॉल्व करने पर आया 36 एंड 50 का मतलब है कि ये किस में चेंज हो गया, 36 लाख में। अब हम इसको और चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हैं कि पावर में कैसे बदल देते हैं, एकाएक 10 की पावर 5 कहाँ से आ गया। तो देखो मैंने ये डिजिट लिख दिया है, जैसे 10 का स्क्वायर करते हो तो 10 10 जा कितना होता है, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हो तो 100 आ जाता है। देखो 2 0 आया कि नहीं आया, 10 के ऊपर पावर 2 लगी है वहाँ भी 2 ही 0 आया है। अगर 10 के ऊपर 5 की पावर लग जाएगी तो मतलब कितने 0 आ जाएंगे, 5 zeros आ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 0 को मैंने 10 की पावर में क्या कर दिया, कन्वर्ट करके लिख दिया। अगर हम इसको और भी चाहें कुछ और भी ढंग से लिखना तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डेसिमल में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर। अब देखो 5 है, पॉइंट एक स्थान पे लग गया, इसका मतलब है कि अगर 33.6 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 36 आएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पर 360 होगा और एक पॉइंट पर 0 लग जाएगा। तो इन सेंस आप कहेंगे कि 36 आ चुका है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम 10 की पावर 5 से 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसमें बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 36। 3.6 इंटू 10 की पावर 6, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा 1 किलोवाट के इक्वल। ठीक है, तो 1 किलोवाट हमारा 1 किलोवाट आवर कितने के इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। कोई डाउट है? तो इसका मतलब है कि किलोवाट 1000 या 10 की पावर 3 वाट के इक्वल होता है, जबकि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। ठीक है, ये हुआ आपका टॉपिक खत्म। ये जो क्वेश्चन पूछा था हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको साथ ही साथ एग्जाम में बहुत हेल्प कराएंगे स्कोर करने में। ठीक है, स्कोरिंग अगर बनानी है तो आराम से इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए बल्ब इज रेटेड, एक बल्ब है जिसमें कितना वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, 5 वोल्ट की। कितना है, 5 वोल्ट बैटरी की खपत हो रही है और साथ ही साथ उसमें करंट जो आ रही है वो 500 मिली एम्पियर आ रही है। एंड देन आपको कैलकुलेट करना है कि उस बल्ब का पावर क्या है एंड रेजिस्टेंस क्या है। ध्यान से सुनिएगा, एक बल्ब है जिसमें 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और साथ ही साथ उसमें जो करंट आ रही है वो 500 मिली एम्पियर की करंट आ रही है। तो कह रहा है कि अगर इस प्रकार से वो चल रहा है तो उस बल्ब का पावर एंड रेजिस्टेंस क्या होगा जब वो जलेगा। तो अगर वो लगातार जल रहा है तो उसका पावर और रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए जो दिया गया है सबसे पहले वो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हमें पहला दिया है वोल्टेज, V इज इक्वल टू दिया है 5 वोल्ट। सोल्यूशन में क्या कहता है कि V इज इक्वल टू 5 वोल्ट दिया है एंड I मिली एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट होता है, एम्पियर किसका यूनिट होता है, I का। तो I मतलब करंट, और करंट दिया है आपका 500 मिली एम्पियर। एक बात आपको याद होगी, मैंने पिछले वीडियो में मिली एम्पियर, मेगा मीटर, डेसीमीटर,
मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, फर्मी एंड पिको सबके बारे में बताया था आपको। तो 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है? 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर के इक्वल होता है। 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है? 10 की पावर -3। तो हमें अगर मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज करना है तो हम 10 की पावर -3 से उसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इनकेस जैसे मान लो 763 मिली एम्पियर लिखा है और आपसे कह रहा है इसको एम्पियर में चेंज करके बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से मिली एम्पियर हटाइए और यहाँ 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम्पियर में ये क्या हो गया? चेंज हो गया। तो मतलब मिली एम्पियर से एम्पियर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है? सिर्फ 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपका कंप्लीट एम्पियर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो दोनों निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या था? एक तो पावर निकालना था और दूसरा रेजिस्टेंस निकालना था। तो चलिए पावर का फॉर्मूला लगाते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू आई, मतलब आई का मतलब क्या होता है? करंट। ओके, P इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 5 है। यहाँ V की वैल्यू दे रखी है आपको, I की वैल्यू 500 इंटू 10 की पावर -3 है, तो यहाँ 10 पावर -3 कर दीजिए। तो P इज इक्वल टू कितना हुआ? अगर हम 500 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर देखिए 2500 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो 10 की पावर +3 होता, अगर देखो इन सेंस 25 ऐसे 25 होता और 00 10 की पावर +3 होता। कितने का? +3 होता। तो हम क्या करते उसको सॉल्व करते समय 1 2 0 पहले से थे, ये 3 0 इसमें और इंक्लूड कर देते। समझ रहे हो? अगर +3 होता तो, लेकिन वहाँ -3 है, वहाँ क्या है? -3 है। और अगर -3 है तो डेसिमल 3 अंक आगे लग जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2.500 और 00 का कोई सेंस है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2.5। इसका मतलब ये है कि इस बल्ब का जो पावर है वो 2.5 वाट का है। बल्ब कितने पावर का है? 2.5 वाट का बल्ब है। ठीक है, अब हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है इसका। तो हम कर रहे हैं रफ। अब आएगा हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसा निकालेंगे? तो अगर हम पावर के रिस्पेक्ट में देखें तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P इज इक्वल टू P² होता है। निकालना हमें R है, तो R को इधर ले आएंगे तो P अपने आप उस साइड चला जाएगा, आएगा V² R इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी अभी आपका पावर कैलकुलेट हुआ कितना? 2.5 वाट का। तो यहाँ पर पावर की वैल्यू लिखिए 2.5। यहाँ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू 5 5 जा 25 हो जाएगा अपान 2.5। पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे? 1 0 बढ़ा देंगे। अगर आप ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे तो नीचे से ये जो डेसिमल नंबर है वो क्या हो जाएगा? डेसिमल हट जाएगा, आएगा 250/25। तो 25 1 जा 25, मतलब P इज इक्वल टू कितना आ गया? सॉरी, R इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 ओम आ गया। कितना आ गया? 10 ओम आ गया। बात समझ में आई? कि देखो जब भी डेसिमल आपको हटाना हो तो सबसे पहले देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो आपको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 डिजिट है तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और उससे भी ज़्यादा है तो जितना डेसिमल नंबर पीछे रहेगा उतने ही नंबर आप जीरो से आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो वो किस में चेंज हो जाएगा?
ऑटोमेटिक एक इजी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। ये भी यहाँ पर कैलकुलेट होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस आया 10 ओम का एंड पावर कितना आया 2.5 वाट का पावर है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, V इज इक्वल टू दिया है 220 वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया, इसको कनेक्ट किया गया है। एक बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सेंस क्या है, यहाँ पर विद्युत बल्ब जो घरों में यूज किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो क्या है 220 वोल्ट के जनरेटर से क्या हो रहा है, कनेक्ट है। 220 वोल्ट के जनरेटर से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। अब क्या कर रहा है, द करंट ड्रॉन बाय बल्ब इज 0.50 एम्पियर। तो जनरेटर जब चलता है तो उसमें से कितना करंट बल्ब को जलाने में लगता है, बल्ब को जलाने में खर्च हुआ जो करंट है वो 0.50 एम्पियर है। आपको निकालना है उस बल्ब का पावर। उस बल्ब का पावर क्या है, तो P आपको निकालना है। कैलकुलेट क्या करना है, P। तो यहाँ से रिलेटेड यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू वाई होता है एंड P इज इक्वल टू V की वैल्यू 220 एंड I की वैल्यू 0.50। तो आपका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 0, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 1 11, 1 पॉइंट पर 0 लग गया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें भी आ गई, तो मतलब इसका पावर कितना है, 110 वाट का है। ये बहुत इजी है, मानते बहुत इजी सवाल है, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस पर कंसंट्रेशन मत बिगाड़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा है दिखने में पर इजी बहुत है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ए बल्ब इज रेटेड। एक बल्ब जो है वो खर्च करता है, कितना खर्च करता है, 40 वाट। तो मतलब आपका पहला पावर दिया है 40 वाट। इसमें मैंने पहले से ही क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है इतना बड़ा क्वेश्चन है तो 2-3 पावर तो पक्का दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो इन सेंस अगर पक्का नहीं दिया गया है तो हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे 1 2, क्योंकि हमें पहले से ही ऐसा प्रतीत हो रहा है देखकर कि इसमें बहुत सारे पावर्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इसकी नेमिंग करते जाएंगे। अगर मान लो इसमें पावर और नहीं आया तो हम 1 बाय 1 मिटाते भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पावर दिया है 40 वाट का एंड देन इसमें वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट है, ठीक है। कितना है, 220 वोल्ट है। अब आपको पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया है, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट। एक बल्ब है जो 40 वाट का पावर ले रहा है और साथ ही साथ उसका वोल्टेज है 220 वोल्ट। तो आपको बताना है कि उसके द्वारा कितनी करंट ली जा रही है, मतलब वो कितनी करंट की खर्चे कर रहा है। तो I आपको कैलकुलेट करना है। तो P इज इक्वल टू VI होता है कि नहीं होता है, VI होता है। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी है, 40 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है, 220। I की वैल्यू हमें नहीं पता है, I ही निकालना था ना, तो I को हमने कांस्टेंट रख दिया है। अब आगे देखते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 40 इधर है, 220 मल्टीप्लाई में है, तो अगर इस साइड आएगा तो वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आएगा 220, 40 अपान 220, 40 अपान 220 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करिए, 0 से 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 10 2 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, मतलब 4 5 ज़ा 20 वैसे भी कर सकते हो। तो I इज इक्वल टू क्या आया, 1/5 आया। I इज इक्वल टू कितना आया, 1/5। और 1/5 को मन करे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, और मन कर रहा है तो आप डेसिमल में करिए। अब मैम आप मन करने की बात कर रही हैं तो मन यही तक कर रहा है, तो मैम मन यही तक ना करे, क्योंकि फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि आपको यूनिक वैल्यू पता चल जाती है, या फिर आपको देखो कंप्लीट वैल्यू चाहिए तो फ्रैक्शन में रखो, यूनिक वैल्यू चाहिए तो आप किस में रखिए, डेसिमल में।
तो यहाँ डेसिमल में वैल्यू कितनी आएगी 0.2 एम्पियर। एक बात तो करंट सॉल्व हो गई कि उस बल्ब में कितनी करंट देनी पड़ रही है, 0.2 एम्पियर की करंट लग रही है। ठीक है, अब साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हम यहीं तक बढ़े थे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है, उसमें देखते हैं क्या पूछा हुआ है। उसमें कह रहा है कि इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। फिर से कह रहा है कि इसको हमने कनेक्ट किससे कर दिया है, 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। आल्सो फाइंड इट रेजिस्टेंस। अब आपको इसका रेजिस्टेंस बताना है। इसका क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। अभी अभी आपने फाइंड क्या किया था, करंट, और करंट कितना आया था 0.2 एम्पियर आया था कि नहीं आया था। अभी अभी पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया कि उसने कितना करंट खर्चा की, तो आया था 0.2 एम्पियर आया था। अब आपको बताना है रेजिस्टेंस। बाय ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आर आई। V इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान I होता है। R इज इक्वल टू V अपान I होता है। तो V की वैल्यू कितनी है 220 अपान I की वैल्यू है 0.2, ऊपर एक जीरो और बढ़ा लो, 2200 अपान 2 हो जाएगा। 11 2 जा कितना होता है 22, आया 1100। इसका मतलब है इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1100 ओम है। इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1100 ओम है। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ तक तो हम हो चुके। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके, दो बातें हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड, पहले इसको भी नोट कर लो कितना दिया है, R इज इक्वल टू निकला 1100 ओम। ठीक है, एंड देन इसको रफ कर देंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय द बल्ब रेटिंग 25 वाट टू 20 वोल्ट। अब कह रहा है कि यदि इसके रेट को चेंज कर दिया जा रहा है, क्या किया कर रहा है, रेट को चेंज कर दे रहा है, तो भैया ये सब बात खत्म। क्या हुआ, रेटेड कह रहा है, चेंज कर रहा है ना, तो चेंज करने का सेंस क्या हो गया कि वो उन चीज़ों को ख़त्म कर रहा है जो उसने पहले में किया था। ठीक है, तो अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो एक नया आएगा, और नया आने का मतलब क्या है कि कितना वाट दिया है, 25 वाट दिया है। तो ये देखो ये 2 आ गया ना, इसीलिए पहले से ही P1 P2 लिखने वाले थे। तो हमारा क्या है, P इज इक्वल टू 25 वाट है और V इज इक्वल टू 220 वोल्ट है। अब आपको कह रहा है विल देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अब बताइए क्या इसके करंट और रेजिस्टेंस में कोई वैल्यू में चेंज होगा? तो आपको अगर ध्यान हो तो हमें I निकला था 0.2 एम्पियर, R निकला था उसमें 1100 ओम, यही निकला हुआ था। अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो अगला क्वेश्चन कहा है, उसने कहा है कि पहले से कंपेयर करके बताइए कि क्या इसकी करंट और रेजिस्टेंस दोनों चेंज है या फिर नहीं है। तो चलिए करंट निकालते हैं। तो I निकालना है तो P इज इक्वल टू वी आई होता है, बिकॉज I निकालना है, P और V पता है, तो इन्हीं में रिलेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे, देन इसके बाद हमें I पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो वी आई है, तो यहाँ P इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 220 और I कितना है 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0, कुछ ऐसा आएगा 5500, मतलब 5500 आएगा। कितना आएगा इसका पावर, 5500 वॉट आएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा। क्या इसकी पावर चेंज है? ऑफ कोर्स इसकी पावर चेंज है। पहले वाले में इतना पावर नहीं आया था, आप पीछे से देखिएगा तो इसमें पावर जो आई थी वो कुछ अलग ही पावर आई थी। ठीक है, तो इसके बाद हमें कह रहा है करंट के साथ साथ आप रेजिस्टेंस भी बताइए। अगर P की वैल्यू कितनी निकल चुकी है 5500 वाट, तो R की वैल्यू क्या होगी?
आर इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू होता है V² अपान R होता है। तो यहाँ पर देखिएगा R इज इक्वल टू हम दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं, R इज इक्वल टू V² अपान P कह सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा कि अगर हमें R कैलकुलेट करना है तो इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, V की वैल्यू है 220 का स्क्वायर अपान P की वैल्यू कितनी है 25। यहाँ आएगा 48400 अपान 25, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। डिवाइड करना आप जानते हैं इसलिए हम छोड़ रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि हाँ, इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस दोनों ही पहले की अपेक्षा बहुत ही क्या है, अलग है, ठीक है, या परिवर्तित है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड हमें और भी क्या चीजें पूछ सकता है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, क्या है कि दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे रेजिस्टर्स जो क्या हैं एक दूसरे के इक्वल है। कितने रेजिस्टर्स है भैया, इसमें दो रेजिस्टर्स है। कितने हैं, दो। एक है R1 और दूसरा क्या है R2 है। ये कह रहा है कि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब इक्वल है, एक समान है। और वो कितना है रेजिस्टेंस, 15 ओम। कहने का सेंस ये है कि जो रेजिस्टेंस हमें दो रेजिस्टेंस दिया गया है, लेट R1 इज इक्वल टू 15 ओम एंड R2 इज इक्वल टू भी कितना दिया है, 15 ओम दिया है। एंड देन आपसे कह रहा है कि इसको एक बार कनेक्ट किया गया है सीरीज में और दूसरी बार इसी को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया और दूसरी बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो इन सीरीज, सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। इन सीरीज में क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बिकॉज सीरीज का फॉर्मूला यही है रेजिस्टेंस को ऐड करने का। तो जब R1 प्लस R2 करेंगे तो 15 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 30 ओम। मतलब सीरीज में कितना आ गया, 30 ओम आ गया। अब हमें बताना है पैरेलल में, तो यहाँ लिखो इन पैरेलल। इन पैरेलल, पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 15, R2 की वैल्यू भी कितनी है, 15। यहाँ तक कोई डाउट, क्योंकि R1 और R2 हमें सेम दिया गया है इसलिए हमने वैल्यू को सेम रखा है कि R1 की वैल्यू कितनी होगी और R2 की। तो दोनों का एलसीएम भी सेम आएगा 15, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, 15 है। तो इसलिए हमें क्या पता चला है कि ये कितना देगा, 15 एलसीएम देगा। और ऊपर की जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका सेंस क्या है कि 1/R इज इक्वल टू 2/15 आया। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, हर प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी R की वैल्यू निकालनी हो तो नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर आप फॉर्म कर देंगे। तो यहाँ आएगा 15/2 आएगा 2 7 14 2 5 10, मतलब रेजिस्टेंस कितना निकला इसका, 7.5 ओम। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किया तो 7.5 आया एंड सीरीज में ऐड किया तो 30 ओम आया। ठीक है, अब यहाँ पर तो दो क्वेश्चन यहाँ तक हो गया हमारा, कनेक्ट कर दिया। इन टर्न टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, भैया आप कह रहा है कि बैटरी कितनी यूज हुई है, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी यूज हुई है। कितने वोल्ट की बैटरी यूज हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम इन द कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स इन ईच केस। आपको कह रहा है कि आपको पावर कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, पावर कैलकुलेट करनी है कि जब आपने इसको सीरीज में किया था, रेजिस्टेंस जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आया था, जब आपने सीरीज में उसको कनेक्ट किया तो कितना आया, और इसी चीज़ को जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो देन जो टोटल रेजिस्टेंस आपका आया है
उसका पावर क्या होगा। तो पहले आप दोनों का पावर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पावर, सीरीज का पावर और दोनों का करते हैं, सीरीज का भी और उसका भी। तो यहां पर देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, पावर को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ V दिया है, तो इन सीरीज पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। तो I तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें R पता है। तो V को हम ऐसे I को किस में चेंज कर दें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आर आई होता है। तो I इज इक्वल टू वी अपन आर होता है कि नहीं। इसका सेंस है कि हम I के प्लेस पे V अपन आर भी रख सकते हैं। तो यहाँ V अपन आर रख दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, 6 वोल्ट की। रेजिस्टेंस कितना आया था सीरीज का रेजिस्टेंस कितना आया था, हाँ 30 ओम। 6 जा कितना हुआ, 36 अपन 30। तो इसका पावर ये हो गया, एक का पावर हमारा आ गया 36/30 वाट। इतना लिख के अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम ही चेंज कर देते हैं। वो क्या है, 36/30 है। यहाँ 6 जा 36, 6 5 जा 30 हो गया। आया 6/5 हो जाएगा कितना, 5 1 जा 5 1 6, 5 2 जा 10। मतलब जब सीरीज में कनेक्ट किया तो इसके रेजिस्टेंस द्वारा जो पावर कैलकुलेट हुआ है वो आया है 1.2 वाट। कितना आया है, 1.2 वाट आया है, ठीक है। अब इसी को हम किस में कॉम्बिनेट किए हैं, पैरेलल में। तो जब हमारा इसमें आ चुका है, सीरीज में आ चुका है 1.2 वाट, और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कितना आएगा। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आया था, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए, वो क्या है, उसको देखिएगा कितना आया था, 7.5 ओम। कितना आया था, 7.5 ओम आया था। तो इसको कैलकुलेट करके रखिएगा, 7.5 ओम आया था। हमें कैलकुलेट क्या करना है ये भी देख लो। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉम्बिनेशन इन ईच केस कंज्यूम। आपको पावर का रेशियो बताना है ना। तो आपने सीरीज में तो निकाल लिया, अब की बार आपको कहाँ से निकालना है, हाँ पैरेलल में निकालना है। तो सीरीज का जो पावर आया था वो तो आ ही चुका है। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, आर आपने लिख लिया, और V आपको पता है पहले से ही कितना है, 6 वोल्ट है। तो यहाँ पर देख लीजिए V इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो फिर से आप निकालिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू V की वैल्यू है 6 का स्क्वायर अपन 7.5, बिकॉज R की वैल्यू कितनी है, 7.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6 6 या 36 अपन 7.5। तो ये चेंज हो जाएगा 360 अपन 75 वाट, ठीक है। अब इसको और भी हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। देखो वो कैसे है, डिवाइड करने से। 75 से 360 में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। आया 4.8, कितना आया है, 4.8 वाट। इसी को आप लिख सकते हैं 4.8 वाट। अब आपका पैरेलल में भी, ये देखो ये पैरेलल के लिए है इसलिए PP लिख दे रहे हैं, PP लिख दे रहे हैं। और सीरीज के लिए हमारा जो पावर आया था वो कितना आया था, PS 1.2 आया था। तो अब हमें बताना है इनका, क्या बताना है, क्या बताना है, रेशियो बताना है कि सीरीज और पैरेलल में इनका रेशियो क्या है। तो PS अपन PP कर देंगे।
मतलब सीरीज का पावर अपान पैरेलल का पावर। तो सीरीज में कितना पावर था 1.2 और इसमें पैरेलल में 4.8। तो आपको अगर पूछ रहा है कि पैरेलल से सीरीज बताइए तो आप क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे, PP अपान PS कर देंगे। तो यहाँ यही हो जाएगा 4.8 अपान 1.2। यहाँ पर भी 4 आएगा, यहाँ पर 1/4 आएगा, 1/4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, लेकिन इसने डायरेक्ट पूछा था कि क्या होगा इनका अनुपात, तो हम इसको ना लिखकर इसी को लिखेंगे। ठीक है, कि इनका जो पावर का रेशियो है वो कितना आएगा, तो वो आएगा 1:4 का रेशियो। PS रेशियो PP इज इक्वल टू 1.4, सॉरी 1:4। ठीक है।